इस फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की से। इसका नाम जैन है। जैन अपने बॉयफ्रेंड से बातें करते हुए कह रही है कि क्या तुम मेरे लिए मेरे फादर को मार सकते हो। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जैन अपने पेरेंट्स लेस्टर और कैरोलिन के साथ रहती है। जैन का शुरू से ही सपना है चीयर लीडर बनने का और वो अपने स्कूल में चीयर लीडिंग का काम भी करती है। उसी की एक और खूबसूरत फ्रेंड है एंजेला। एंजेला तो जैन से भी खूबसूरत है। वो जिस गली से गुजरती है हर कोई उसे देखता रह जाता है। इस बात का एहसास एंजेला को भी है और इन सब ने उसे काफ़ी मोटिवेशन दी है। उसका सपना है कि वो बड़ी होकर एक दिन मॉडल बने। जैन के फादर लेस्टर की कहानी भी बड़ी अलग है। पहले वो मैगजीन एग्जीक्यूटिव के तौर पर जॉब करते थे। इस जॉब से वो खुश नहीं थे, इसलिए लेस्टर ने उस जॉब को छोड़ दिया। दरअसल उनके बॉस ने उन्हें निकाल दिया। इसके बाद लेस्टर ने एक कैटरिंग जॉब शुरू की। इसके दौरान वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। एक दिन लेस्टर ने देखा कि जैन के साथ एंजेला परफॉर्म कर रही है बास्केटबॉल गेम में। एंजेला को देखकर लेस्टर के अंदर काम वासना जगी। वो उसे देखता रह गया। घर आकर उसने एंजेला को इमेजिन करते हुए 61-62 किया। लेस्टर अपने ख्वाबों में देखता है कि एंजेला किस तरह गुलाब के पत्तों में लेटी हुई है, वो भी नग्न अवस्था में। ये सब इमेजिन कर लेस्टर काफ़ी एक्साइट होता है। अब वो एंजेला को पाना चाहता है। एक दिन एंजेला और जेन आपस में बातें कर रही हैं। एंजेला जेन से कहती है कि उसके फादर काफ़ी हॉट हैं। अगर उनकी बॉडी थोड़ी अच्छी होती तो शायद वो उनके साथ संभोग कर लेती। ये बातें लेस्टर सुन लेता है। अब लेस्टर ने तरकीब निकाली है। उसने 1917 की फेमस फायरबर्ड कार को खरीदी है। गराज में वो अक्सर वर्कआउट कर लेता है। उसकी प्लानिंग है कि वो अपनी एक हॉट बॉडी बनाएगा, मसल्स को एंजेला के सामने लहराएगा और फिर उसे आकर्षित कर लेगा। लेस्टर की वाइफ कैरोलिन भी कम नहीं है। वो भी इस शादी से खुश नहीं है। उसने भी अपने साथी बिजनेसमैन से अफेयर कर लिया है। कैरोलिन दरअसल रियल एस्टेट ब्रोकर है। इन सब के साथ वो काफ़ी एम्बिशियस है और इस वजह से लेस्टर और उसकी बनती नहीं है। इस कहानी में नया मोड़ तब आता है जब लेस्टर के पड़ोस में एक और कपल रहने आया है। ये है फ्रैंक, जो कि फॉर्मर यूएस मरीन का कर्नल है। वो अपनी वाइफ बारबरा के साथ आया है। उसका एक टीनेजर बेटा है रिकी। रिकी को फिल्मिंग करने का बड़ा शौक है। यहाँ के आसपास के लोकेशंस को वो शूट करता रहता है। यहाँ के घरों की खिड़कियों को और खिड़कियों के अंदर हो रही चीज़ों को भी वो नोटिस करता है और उन्हें शूट करता है। एंजेला नोटिस करती है कि कोई लड़का है जो कि उसकी फिल्मिंग कर रहा है। इस बारे में वो जेन से बात करती है। वो कहती है कि मुझे ये लड़का बड़ा ठरकी टाइप का लगता है। जेन भी धीरे धीरे रिकी को नोटिस करना शुरू करती है। एक बार जेन की अपने पेरेंट्स से लड़ाई हो जाती है। जेन अपने फादर को पसंद नहीं करती। उसका बस चले तो उन्हें मार ही दे। आज भी जब उसकी लड़ाई हुई है तब वो अपने कमरे में उदास है। तब वो खिड़की से देखती है कि रिकी उसकी खिड़की पर कैमरा लगाए शूटिंग कर रहा है। जेन उसे प्रोत्साहन देती है। वो धीरे धीरे निर्वस्त्र होना शुरू करती है। एक एक करके वो अपने अंगों को दर्शाया जा रही है, जबकि रिकी इसे शूट किया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद रिकी जेन को अपनी बेहतरीन रिकॉर्ड की हुई फिल्म को दिखाता है। इसमें एक पॉलीथीन है जो कि हवा में उड़े जा रही है और उसकी आवाज़ को वो जेन को सुनाता है। इसके बाद इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई है। अब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। एंजेला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जेन रिकी से मिले। रिकी उसे बिल्कुल ही बेहुदा किस्म का इंसान लगता है। इस बात पर एंजेला और जेन में लड़ाई हो जाती है। कुछ समय के बाद एंजेला और लेस्टर की मुलाकात होती है। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं, पर यह मामला यहीं पर रुक जाता है। रिकी यहाँ रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ गांजे का धंधा भी करता है। वो यहाँ वहाँ गांजा बेचता रहता है। उसकी दोस्ती होती है लेस्टर से और वो लेस्टर को गांजा सप्लाई करना शुरू करता है। पर रिकी के फादर फ्रैंक को समझ नहीं आ रहा कि आखिर रिकी और लेस्टर के बीच दोस्ती का कारण क्या है। वो रिकी के कैमकॉर्डर को देखते हैं। इसमें लेस्टर नग्न अवस्था में वर्कआउट कर रहा है। इससे फ्रैंक को ये लग रहा है कि रिकी और लेस्टर का समलैंगिक रिश्ता है। वो रिकी पर काफ़ी हावी होते हैं। उसे मारते हुए कहते हैं, तुम मर्दों के वैश्या हो, तुम मर्दों को संभोग का सुख देते हो। इस तरह वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि फ्रैंक अपने आप में गे है। इस बात को कन्फेस कर नहीं पाता और इसकी फ्रस्ट्रेशन वो अक्सर रिकी पर उतारता रहता है। एक बार वो रिकी पर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो उसे मारते हुए घर से निकाल देता है। रिकी भी कहता है कि अब वो ये घर छोड़कर जा रहा है। जाने से पहले अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ भी उसे यहाँ से जाने की इजाज़त दे देती है। इसके बाद रिकी पहुँचा है जेन के पास। जेन इस समय एंजेला के साथ है। जेन से मिलकर रिकी कहता है कि अब वो ये घर छोड़कर जा रहा है। अब वो न्यूयॉर्क सिटी जाने वाला है। वो जेन को भी अपने साथ चलने को कहता है। इतने में एंजेला रिकी का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल ही नाकारा किस्म के इंसान हो। जेन रिकी की इंसल्ट देख नहीं पाती। वो एंजेला को ही चुप करा देती है। एंजेला यहाँ से गुस्से में चली जाती है। जेन रिकी को गले से लगाती है और अब वो उसके साथ जाने को तैयार है। एंजेला अंधेरे में उदास बैठी है। लेस्टर यहाँ आकर देखता है कि एंजेला उदास बैठी है। वो उसे उसकी उदासी के कारण पूछता है। इसी बहाने वो उसे स्पर्श करता है। इसके बाद वो एंजेला को काउच पर ले जाता है। धीरे धीरे वो एंजेला को निर्वस्त्र करता है। इसके बाद वो उसके साथ संभोग का आनंद लेने जा रहा है। एंजेला भी लेस्टर को इन सब की याद दे देती है। दोनों एक साथ रति क्रिया करने जा रहे होते हैं कि तभी एंजेला कहती है कि वो वर्जिन है। वो कहती है कि मैं तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती, पर मैं अपनी हकीकत तुम्हें बताना चाहती हूँ ताकि तुम्हें मेरे बारे में पता रहे। इसके बाद लेस्टर एंजेला को गले से लगाता है। इन सब के बाद एंजेला जब बाथरूम जाती है तब लेस्टर की नज़र एक फैमिली फ़ोटो पर जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी कितनी अच्छी फैमिली है, सब कुछ है उसके पास, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में उदास है। उसके चेहरे पर स्माइल भी आती है कि कम से कम उसके पास एक फैमिली तो है।
तभी कोई पीछे से आकर उसे शूट कर देता है। बाद में जेन और रिकी यहाँ पहुँचे हैं। वो लेस्टर की डेड बॉडी देखते हैं। इधर हम कैरोलिन को देखते हैं जिसका अब अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। अब वो काफ़ी उदास है। लेस्टर के कपड़ों को गले से लगाते हुए रो रही है, पर अब क्या फ़ायदा, अब तो उसका पति मर चुका है। इधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि खून से सना हुआ है। उसके कलेक्शन से एक गन गायब है। इसका मतलब साफ है कि उसी ने लेस्टर को मारा है। दरअसल वो लेस्टर से खुश नहीं था और वो काफ़ी डिसअपॉइंट भी था। एक बार वो लेस्टर के पास भी गया था उसे कन्फ्रंट करने के लिए। उसे लगता था कि उसकी वजह से उसका बेटा बिगड़ गया है और उसने अपने बेटे को खो दिया है। पर जब वो लेस्टर के पास गया तब वो उससे आकर्षित होकर उसे गले से लगा बैठा। इसी बीच वो उसे किस भी कर बैठा, पर लेस्टर ने इससे इनकार कर दिया। अब फ्रैंक को ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ और इसका बदला लेने के लिए उसने लेस्टर को मार दिया। फिल्म के अंत में हमें मरे हुए लेस्टर की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि उसने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा। वो कहता है कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, दुनिया में काफ़ी खूबसूरती है और वो ये सब खूबसूरती छोड़ कर जा रहा है। और ये फिल्म यहीं